नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बाइली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का टॉपिक भारतीय संविधान के उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है PYQ BPSC द्वारा पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो ये आपका बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है। ठीक है ना, इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया सारा इसमें पूरा विश्लेषण के साथ दिया गया है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के उद्देशिका। पहले तो प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो आपका भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा तथा विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, इसके अकॉर्डिंग संशोधन होता है? भाग 20 अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है। तो अनुच्छेद कितना? 368 के अनुसार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है ना, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 होगी। अगला पॉइंट पर बढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। क्या वर्णित है बताइए? तो भाषाओं के बारे में वर्णित है। इधर दिया गया है विषय और इधर गया आपका अनुसूची है। भाषा के बारे में किस अनुसूची में कही गई है? 8वीं अनुसूची में कही गई है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण आपकी 9वीं अनुसूची में ये बात। राजनीतिक दल बदल के बारे में आपका 10वीं अनुसूची में है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आपकी 11वीं अनुसूची में है। नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आपकी 12वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रॉन्ग वाला को चुनना है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 153 राज्यपाल की कार्यकाल, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी पराधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना। नहीं, अनुच्छेद 155 आपका कहता है राज्यपाल की नियुक्ति की बात कहता है। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 153 में कही गई है। राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला पॉइंट पर बढ़िए। अनुच्छेद 154 कहता है
राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार की बात अनुच्छेद 154 में कही गई है। 154 में क्या कही गई? राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156 बोलता है राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 साल की उसकी क्या होगी? पदावधि होगी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 9A, भाग 9A, ठीक है, 9A। संविधान के भाग 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई है। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। भाग 6 में किसका प्रावधान है बताइए? राज्य की बात कही गई है इसमें। भाग 9A में नगर पालिकाएं की बात कही गई है। भाग 12 में क्या कही गई है आपका? वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं और वाद के बारे में प्रावधान है। भाग 5 में संघ का प्रावधान है। भाग 19 में प्रकीर्ण का प्रावधान है। ये आपका हो जाएगा 18। भाग 18 में आपात उपबंध का क्या है? प्रावधान है। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। यह शक्ति अनुच्छेद 32 और 226 से क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है? तो आपका अनुच्छेद 120(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 120(1) के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110(1) का संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122(2) का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची आपकी अनुसूचित जनजाति की बात करता है। किसकी बात करता है? आपका अनुसूचित जनजाति। चलिए इसका देख लेते हैं विश्लेषण। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया। इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? इसमें असम को, मेघालय को, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक होगा, यहाँ पर 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा, है ना। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। देखिए यहाँ पर गलती है, तो 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। अगला देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है।
किसी भी रूप में आचरण क्या आपका निषेध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। 42 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी बना था। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में बना। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है आपका? गंगटोक है एवं यहाँ के राज्यपाल नहीं, ये वाला यहाँ का राज्यपाल अभी वर्तमान में है ओम प्रकाश माथुर, है ना। सिक्किम का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश माथुर। इसको सर्च मारिए, तो इसको सर्च कीजिए कि अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो सिक्किम का राजधानी क्या है आपका? गंगटोक। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा पारित किया गया था। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़कर, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व तो आपका व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों की न्याय, उनकी स्वतंत्रता, समानता। तो ये बंधुता आपका व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता की बात करता है। तो ऑप्शन आप क्या चले जाइएगा? ऑप्शन डी में, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे का भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता की बात करता है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आपका मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद संविधानवाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संस्थित किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकारें किस नाम से वाद ला सकती है। अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित उपबंध है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकेगा। राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर उस राज्य के नाम से वाद लाया जा सकेगा की बात कही गई है आपका अनुच्छेद 300 में, ठीक है। जैसे में आपका हो गया उदाहरण में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, उसके बाद आपका AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य आदि। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बताता है, क्या बताता है? देश को एक संघ बताता है। अपने भारत देश को क्या बताता है? एक संघ बताता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद ये आपका TRE 3.0 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया है।
अगला चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में आपका कितना अनुच्छेद है? 395। चलिए देखते हैं व्याख्या। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां है ना। तो पहले कितना थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितना अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। भारतीय 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है ना। तो आपका 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में क्या शामिल है बताइए? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां क्या है? शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो आपका प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद का सिद्धांत का क्या है? प्रतीक है। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत दिया गया है, जबकि पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, ये TRE 3.0 में पूछा है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। किससे उधार लिया था? कनाडा से उधार लिया था। भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि से प्रेरित है। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपका कनाडा से लिया गया है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघीय सूची के अंतर्गत क्या शामिल है आपका? तो संचार और रक्षा किस सूची में है आपका? संघीय सूची में। और कृषि है आपका राज्य सूची में। इस पर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं। ठीक है ना। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची पर वीडियो बन चुका है। ठीक है ना। और पॉलिटी का जो थ्योरी वाला क्लास है, वन लाइनर वाला, उसमें जाकर आप सर्च मारिए। ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको, ये राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची वाला। चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में संघीय सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार से है। रक्षा प्रतिरक्षा किसमें? आपका संघ सूची में है, संघीय सूची में है। उसका परमाणविक ऊर्जा संघ सूची में है। विदेश मामला, ये भी संघ सूची में। युद्ध और शक्ति संघ सूची में। बैंकिंग संघ सूची में। रेलवे, ये भी आपका संघ सूची में है। रेलवे किस में है? संघ सूची में। डाक और तार, ये भी संघ सूची में है ना। वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधायिका की। केंद्रीय विधायिका बोले तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। ठीक है ना। और समवर्ती सूची में क्या कानून बनाने का अधिकार? दोनों का है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। पूरा वीडियो है, उस पर जाकर देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो आपका मणिपुर सम्मिलित हुआ था। ये भी आपका 3.0 में पूछा। मणिपुर राज्य अक्टूबर 1949 इसमें भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी
रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए किए थे और इसकी एवज में उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने वर्ष 1948 में जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो आपका किस में आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन ई में ई है इसमें, ठीक है। चलिए विश्लेषण पर डायरेक्ट चलते हैं। भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया। उसका अनुच्छेद 172 अर्थात राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्र सत्रावसान और विघटन पर भी आपका क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 अर्थात राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन पर भी बात करना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो आपका 83, 172, 85, 174 और 356। तो आपका 83, 172 और 356 और 246 तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 ये वाला नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। दोहरी नागरिकता लक्षण है किसकी लक्षण है बताइए? संघात्मक शासन का लक्षण है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया गया है। यद्यपि भारत में संविधान की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में क्या है? आपका संविधान की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख। जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करके जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान करता है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है, ठीक है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन हो गया यहाँ पर, न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता है। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर
प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में इसे सुस्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची में। ठीक है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रसारण एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर। अनुसूची अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 वन के भाग ख खंड 5(2) क में उपबंध किया गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे। साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल्यतः संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है, अतः विकल्प डी सही है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। अभी कुल भाषा कितना है आपका? 22 भाषा है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकार एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होते हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, लेकिन आपका ग्रामीण खेल ये शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल आठ अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित था, जोड़ा गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई थी। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आपका 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर 29 विषय को रखा गया था। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वो आपका क्या है, आपका शिक्षा, पहले राज्य सूची में था शिक्षा, ठीक है ना। तो 1976 के बाद इसको किस सूची में लाया गया, आपका समवर्ती सूची में लाया गया। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसे कहा? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा है, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। 65 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई, जिस पर विचार के लिए वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में 3 सदस्य, अन्य सदस्य की बात करते थे, अन्य सदस्य थे के एम पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, ठीक है ना। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया तथा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो इसमें किसको स्वीकार किया गया? इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया तथा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? तो किसको नहीं मिला है? सभी के लिए शिक्षा। हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो सभी के लिए शिक्षा। चलिए देख लेते हैं वे क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्रस्तावना है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार करें, ठीक है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। तो आपका पहला कौन हो जाएगा? आपका सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक, ठीक है। ये प्रस्तावना का ही शब्द है। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ठीक है।
तो पूरा प्रस्तावना याद रखिए, एक आध सवाल वहां से तो बन ही जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। प्रस्तावना किससे आरंभ होती है आपका? हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं का अर्थ है भारतीय शासन एवं सत्ता की संप्रभुता जनता में निहित है। 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो आपका 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नया भाग आपका 4 क। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरण, जैसे आपका हो गया शिक्षा, हो गया वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल है। 72 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। 74 नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो आपका 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति आपका प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। उसके बाद प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। उसका एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है। यह संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। 77 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपका साधारण बहुमत चाहिए। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। यह है संघ के नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नागरिकता एवं संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग। राज्यों के विधान परिषद का सृजन या समापन अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग की जाती है ना। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, संसद के साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है।
मिलान करें। संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची 47, समवर्ती सूची 66। ये तो पुराना डेटा दिया गया। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं डायरेक्ट। देख लीजिए यहाँ पर जो संघीय सूची है ना, इसमें 97 प्रविष्टियाँ थी और वर्तमान में कितना है आपका 100। राज्य सूची में आपका था 66, वर्तमान में कितना है आपका 61। समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में कितना है आपका 52। तो इसके अकॉर्डिंग तो सारा ऑप्शन है ना गलत है। तो हम लोग सिर्फ विश्लेषण को पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो कौन सा अनुसूची में है आपका संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात? तो 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसके अंतर्गत निम्न प्रविष्टियां हैं। संघीय सूची की बात करते हैं तो 97 प्रविष्टियां थी, वर्तमान में कितना है आपका 100। राज्य सूची में कितना था 66 प्रविष्टियां थी, अभी वर्तमान में कितना है आपका 61 है। समवर्ती सूची में 47 थी, अभी वर्तमान में कितना है प्रविष्टियां आपका 52 है। तीनों अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है, चलिए देख लेते हैं। संघीय सूची की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आता है आपका रेल, बैंकिंग, डाकघर, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, जनगणना, निगम कर आदि किस में आता है आपका संघीय सूची में आता है। राज्य सूची में आपका लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, उद्योग, जल, ये किस में आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में कौन आता है वन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन योजना, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत आदि आपका समवर्ती सूची में आता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल तथा न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका शिक्षा किस सूची में आपका समवर्ती सूची में। शिक्षा किस में आपका समवर्ती सूची में, ठीक है ना। और रक्षा आपका संघ सूची में है और पुलिस राज्य सूची में है और कृषि भी आपका राज्य सूची में। 81 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सूची 1 में दिया गया है संविधान के मद, संविधान के मद है ना, संविधान के मद यहाँ पर पद होगा, ठीक है ना, संविधान के मद। उसके बाद इधर दिया गया देश जिससे लिया गया, जिसमें लिया गया तो इसी तरह जिससे लिया गया। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट विश्लेषण पर चलते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहला है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया आपका आयरलैंड से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, कौन सा देश से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ या राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, ये कहाँ से लिया गया आपका कनाडा से लिया गया। तो आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संघ या राज्य के बीच का संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है आपका कनाडा से लिया गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, क्या शामिल है बताइए। जो कि 300 295 अनुच्छेद ये से में चलिए 395 अनुच्छेद ही माना जाता है। ऐसे तो 450 से पार है कि नहीं। देख इसमें तो ऑप्शन कोई है ही। गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान के अनुच्छेदों की संख्या लगभग कितना है आपका 465 है ना, 465 है, 450 से पार है, परंतु सैद्धांतिक रूप से उन्हें 395 अनुच्छेद ही माना जाता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद की बात करते 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 83 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, क्या है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार के कार्यों को कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, है ना। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में जमा करके, पैसा जमा करके आप नहीं भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते। कोई देश दूसरा देश से आएगा, इंडिया के बैंक में पैसा रख देगा तो थोड़े उसको नागरिकता मिल जाएगा, नहीं। जन्म द्वारा हो सकता है, देशीकरण द्वारा हो सकता है, और किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा हो सकता है, लेकिन इससे द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं हो सकता है, इसे नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से तथा क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर इसके द्वारा की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के तहत असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, किससे संबंध है आपका? दल बल विरोधी कानून से संबंध है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। 86 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है आपका धारा 170। कौन है आपका? धारा 170। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो आपका अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। यह अनुच्छेद 352 के तहत देश के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। यह सिफारिश लिखित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 88 नंबर क्वेश्चन। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यद्यपि B.R. अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? झारखंड। प्रश्नकाल के अनुसार 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया, जो भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है।
भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा माना है, ठीक है ना। और ऐसे आपको बोला जाए तो संविधान का आत्मा कौन है? आपका प्रस्तावना को माना गया, कहा गया है। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए और एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है।